अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। माननीय अतिथिजन, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबके सामने एक कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का विषय है ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। यह कविता स्मित्री देवी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में स्मित्री देवी ये दर्शाती हैं कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे हिस्से की खुशियाँ हमारा इंतजार करती हैं, बस हमारी कोशिश ही नहीं रुकनी चाहिए। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता कि ताकत दो अपने पंखों को, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। हर बार मौका दो जिंदगी को, हर बार मौका दो जिंदगी को, न खुद को कभी निराश करो। तुम्हारे इंतजार में है हजारों खुशियाँ, तुम्हारे इंतजार में है हजारों खुशियाँ। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। किनारों पर खड़े, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं। नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं। तोड़ो सीमाओं को, तोड़ो सीमाओं को, खुद को और काबिल करो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। किस बात का भय रखते हो, किस बात का भय रखते हो, क्यों पीछे हटते हो? क्या कभी संसार में हार किसी की हुई नहीं? क्या कभी संसार में हार किसी की हुई नहीं? क्या केवल तुम ही भ्रष्ट हो? भुजाओं में बल है तुम्हारे भी, भुजाओं में बल है तुम्हारे भी। केवल एक प्रयास फिर करो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। चलो माना, चलो माना तेरे अथक प्रयासों का किस्मत ने ना साथ दिया। चलो माना तेरे अथक प्रयासों का किस्मत ने ना साथ दिया। तू तिनका जोड़ता रहा, तू तिनका जोड़ता रहा, पर निर्दय आंजू ने तेरा सर्विस उड़ा दिया। परदेश, परदेश घर अंधकार पर फिर, परदेश घर अंधकार पर फिर विजय हुआ है दिवाकर। तेरे कंठ में है प्राणशेष अभी भी, तेरे कंठ में है प्राणशेष अभी भी। लो तेरी है अभी भी उजागर। फिर अंत कैसा, फिर अंत कैसा लो आरंभ करो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। यह कविता हमें ये दर्शाती है कि जीवन की चुनौतियों और स्वप्नों को यह कविता हमें यह दर्शाती है कि जीवन की चुनौतियों और स्वप्नों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। इसमें कहा गया है कि भले ही हम कहीं बार गिरें, हमें फिर से उठकर प्रयास और आत्मविश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कविता दिन की शुरुआत और उम्मीद की बात करती है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्वप्नों की ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयास और एक और मौका देने की बात की गई है। हर मुश्किल के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। इस कविता का अंत में एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। मट्टी का बर्तन पकता है, मट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों का आधर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा।
नदियों का आधार पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ ज्यादा देर लगेगी पर संघर्ष जरूर सफल होगा। ताकत दो अपने पंखों को एक उड़ान और भरो, धन्यवाद।